हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें कहा गया है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 17.1 ग्राम ऑफ केन शुगर, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया है 342 इन 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। गिवन में आपको दे दिया है आर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये जो न्यूमेरिकल है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, जिसमें आपसे कह रहा है कि एक आपका सॉल्यूट है जो कि केन शुगर है, जो कितना लिया जा रहा है 17.1 ग्राम लिया जा रहा है, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया 342, यानी मास और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया है। साथ ही कह रहा है कि इसको 500 ग्राम ऑफ वाटर में कब डिज़ोल्व करा गया, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है आपको 500 ग्राम और टेम्परेचर जो है वो आपको दे दिया 300 केल्विन। साथ ही आर वैल्यू यानी सॉल्यूशन कांस्टेंट, जिसको एस या आर दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर आर के फॉर्म में दिया गया है सॉल्यूशन कांस्टेंट 0.0821। साथ में आपसे कह रहा है कि जो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपके 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहला काम है जो चीज़ें आपको गिवन उनको हम लोड कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपको दे दिया है मास ऑफ सॉल्यूट यानी केन शुगर 17.1 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको गिवन है 342, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है आपको दे दिया 500 ग्राम और टेम्परेचर आपको दे दिया 300 केल्विन। साथ ही सॉल्यूशन कांस्टेंट आर आपको दे दिया 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमें जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उसमें आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना दे करके मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट दे रहा है। तो सबसे पहला काम होगा आपको मास ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को आप ऐड कर लोगे, जिससे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 517.1 ग्राम। और आपको क्या दे रहा है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया है 1.034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो इसका मतलब आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे यानी मास अपॉन डेंसिटी। तो मास आपने निकाल लिया 517.1 और डेंसिटी आपको दे दी गई है 1.034। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा 500.096 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स आप कितनी आ गई 500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है कितना 500 सेंटीमीटर क्यूब। जैसे कि आप जानते हो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो इसका मतलब जो सेंटीमीटर क्यूब है वो वैल्यू आपकी इसमें है ml में है, यानी 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये आपको ml में कन्वर्ट कर लिया, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। चूँकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो हमें लीटर में रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर लिया, तो ये वैल्यू कन्वर्ट होगी 0.5 लीटर। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ें गिवन है। अब हमें क्या करना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू आर सी टी, यहाँ पर आपको एस मिला होगा, तो यहाँ आर और एस दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट एक ही होगा, इसको अब सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं। वैल्यू दोनों के लिए सेम है, चाहे आर हो चाहे एस हो। तो पाई इक्वल टू आर सी टी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको गिवन है, बट कंसंट्रेशन आपको गिवन नहीं है। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, बट मोल आपको गिवन नहीं है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया, जिसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी मालूम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर और आर वैल्यू, सारी चीज़ें आपको मालूम है। ये सारी वैल्यू जो आपको गिवन है, सारी वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर रख दोगे। आर की वैल्यू 0.0821 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट 17.1, टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन जो आपको मोलर मास दे दिया 342 और वॉल्यूम आपने निकाले 0.5। ये सारी वैल्यू रख के आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.46 ATM, यानी जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो कितना है 2.46 ATM। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो रिलेटेड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। कह रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज़ 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज़ 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
ठीक है, आपको कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg, 750 mm प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर अभी प्योर फॉर्म में, यानी आपको दे दिया है TB ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, TB ऑफ सॉल्वेंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर आपको गिवन है। कह रहा है हाउ मच सुक्रोज इज़ टू बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है 500 ग्राम वाटर में यानी सॉल्वेंट में कितना सुक्रोज यानी सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन TB ऑफ सॉल्यूशन आप कितने दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। साथ में आपसे कह रहा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जिसको हम लोग KB से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ वाटर इस कितना दे दिया आपको 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो सबसे पहला काम है जो आपको गिवन है उनको लिख लें। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TB ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना दे दिया 99.3663 डिग्री सेल्सियस। इसको आप क्या करोगे केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, क्या करेंगे इसके लिए 273 आप से में ऐड कर लोगे, तो वैल्यू जो डिग्री सेल्सियस में थी किसमें आ गई केल्विन में। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TB ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें क्या करेंगे आप 273 ऐड कर लेंगे, इससे कन्वर्ट हो गया किसमें केल्विन में। तो आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब जैसा कि आप जानते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है TB ऑफ सॉल्यूशन माइनस TB ऑफ सॉल्वेंट। तो TB ऑफ सॉल्यूशन भी आपको गिवन है, TB ऑफ सॉल्वेंट भी आपको गिवन है, दोनों वैल्यू रखेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया डेल्टा TB जो कितना आ गया 0.37 केल्विन। तो आपने डेल्टा TB कैलकुलेट कर लिया। इसके अलावा आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम W1 से रिप्रेजेंट करते हैं 500 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको 342, आपका फार्मूला क्या दिया है सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूले से आप इसको निकाल लोगे जो कितना आएगा 342 मोलर मास। KB वैल्यू आपको गिवन है, W2 आपको निकालना है यानी मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है कितना सुक्रोज आपने ऐड किया, और TB आपने अभी अपनी कैलकुलेट कर लिया है। तो फार्मूला जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, सारी वैल्यू आपको गिवन है, उठा के इस फार्मूले में आप पुट कर लोगे क्योंकि हमें निकालना क्या है W2। W2 इज इक्वल टू यहाँ से आप निकाल लोगे, ये सारी वैल्यू उधर चली जाएगी, क्या आ जाएगी डेल्टा TB इंटू M2 अपॉन W1 अपॉन KB इंटू 1000। अब आपने सारी वैल्यू रख दी, डेल्टा TB आपका 0.52 है इंटू M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपका 342 है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका दे दिया है 500 अपॉन 0.37 आपको KB वैल्यू दे दी है एलिवेशन कांस्टेंट और इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 121.767, यानी अगर आप 121.67 ग्राम सुक्रोज को 500 ग्राम ऑफ वाटर में क्या कर लें ऐड कर ले, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.63 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस एलिवेट कर जाएगा यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको निकालनी थी, ये न्यूमेरिकल था जो आपका रिलेटेड था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ जो कि है आपका डिप्रेशन कांस्टेंट यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन C के नाम से जाना जाता है, जिसका फार्मूला है C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 केल्विन। ठीक है, कह रहा है कि स्कॉर्बिक एसिड जो कि जिसको हम लोग विटामिन C कहते हैं जिसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है, कह रहा है कि उसकी कितनी क्वांटिटी को अगर हम 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व कर लें कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना एलिवेट कर जाए यानी कम हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, कम हो जाए, वो कितना चला जाए 1.5। यानी आपको क्या दे दिया है यहाँ पर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी डेल्टा TB आपको 1.5 केल्विन दे दिया है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है आपका 75 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप निकाल लोगे फार्मूले से। ठीक है, जो कितना आ जाएगा 176। साथ में आपसे एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू जो हो गया डिप्रेशन कांस्टेंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट में वो कितने का हो रहा है 1.5, यानी डेल्टा TF यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दिया गया 1.5। और आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट करो W2 की वैल्यू यानी आपको मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, और साथ में और क्या गिवन है आपको KF एलिवेशन कांस्टेंट है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये सारी वैल्यू लेंगे और इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे। जैसा कि आप जानते हो एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। आपको निकालना क्या है W2 निकालना यानी मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, कितना स्कॉर्बिक एसिड आपको ऐड करना ये निकालना है। तो W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा TF इंटू M2 अपॉन W1 अपॉन KF इंटू 1000। ये सारी वैल्यू लेकर के आप क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है आप पुट कर लोगे। ठीक है, तो डेल्टा TF आपका 1.5 है, M2 आपको दे दिया 176,
W1 दे दिया 75, KF की वैल्यू 3.9 है और इंटू 1000 जिस वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में आप क्या देखोगे, जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 5.08 ग्राम, यानी 5.08 ग्राम स्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी को अगर आप 75 ग्राम एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व कर लेंगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आपका डिस्पर्स हो जाएगा, यानी लोअर हो जाएगा 1.5 केल्विन लोअर हो जाएगा उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो ये जो क्वेश्चन है, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। इसके अलावा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के नाम से भी जानते हैं। उसके ऊपर आपने पहले ही इस चीज़ को पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।